भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज शनिवार दिन संध्या समय भगवद गीता इस क्लास में आप सभी का स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे भगवद गीता ध्यान योग, श्लोक संख्या नंबर अध्याय 6, श्लोक संख्या नंबर 41, 42। श्लोक इस प्रकार है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्। श्लोक का हिंदी अनुवाद। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है और निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। तात्पर्य हिजवाणी दे जगदगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक हो जाता है, यहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ में ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों और गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को पराश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमह्यं ददाति सम्पदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। आयति श्रद्धा उपेतो योगात चलित मानसा। हमने ये कल श्लोक पढ़ा था, अप्राप्यम योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। भगवान से अर्जुन पूछता है कि भजन करने लग गया तुम्हारा और संसार भी नहीं भोगा और तेरे भजन करने में लग गया और अंत में तेरी प्राप्ति भी नहीं हुई, अपनी भाषा में बता रहा हूं मैं। और फिर उस योगी की, उस भक्त की गति क्या होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो कौन सी गति में जाएगा? इधर से भी गया उधर से भी गया, कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उसके इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अर्जुन ने ये कहा कि ये उत्तर भी आप ही देने में समर्थ हो और कोई इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर बोलते हैं, ये एक पहली बात तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हम लोग भी भगवत गीता सुनते हैं, अर्जुन ने भी भगवत गीता सुनी। हमने चुपचाप सुनी, कोई किंतु परंतु नहीं किया, पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, हेड्स ऑल बस उठ के आ गए। लेकिन यहाँ पर अर्जुन किंतु परंतु भी कर रहा है, लेकिन अपनी बुद्धि के सामर्थ्य के अनुसार जो जायज किंतु परंतु थे वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई संदेह आ गया, उस संदेह का निवारण किया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर मैं अपने ब्रीफ में आपको बताऊं, भगवान कहते हैं कि अगर उसने दो प्रकार से भक्ति में गिरता है व्यक्ति, एक तो बहुत लंबे समय तक उसने भजन किया और प्राप्ति नहीं कर पाया, एक थोड़े समय में उसने भजन किया लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, अंत समय वो अपने भक्ति से विचलित हो गया। तो यहाँ पर पहले भगवान बताते हैं कि उसने थोड़ी भक्ति किया तो उसका अगला जन्म स्वर्ग लोकों में जाएगा और फिर भोग भोगने के बाद उसे वापस इस संसार में भेजा जाएगा किसी अच्छे कुल में। और अगर किसी ने बड़ी दीर्घकालीन, बड़ी लंबी भक्ति किया, अंत समय में वो विचलित हो गया, प्राप्ति नहीं कर पाया, तो उसका अगला जन्म किसी ऐसे विद्वान कुल में मैं उसको पैदा करूंगा, यहाँ पर उसकी छोड़ी गई जो भक्ति थी आगे कंटिन्यू चल सके और जो प्राप्ति करने में उसके रह गया था उसे प्राप्त कर पाए। और इस बात पर जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि किसी विद्वान कुल में जन्म लेना ये बड़ा अत्यंत दुर्लभ है कि सीधी उसकी भक्ति शुरू हो जाए। ये बड़े भाग्य से, दुर्लभ धर्म बड़े भाग्य से मिलता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बतलाया, एक बार ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो लोग शास्त्र, एक समझना एक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्वर्ग लोकों में कौन कौन लोग जाते हैं। यहाँ तो भगवान बोलते हैं भक्ति छोड़ी, पूरी नहीं कर पाया और चला गया, उसको स्वर्ग लोक में भेज दिया।
ये बड़ी ध्यान से सुनने की बात है कि जो लोग वेद पुराणों वेदों में जो बताए गए कर्म कांडी बताए गए यज्ञ हवन आदि करके और ये सोचते हैं कि अगला जन्म स्वर्ग में लेना है, खूब भोग भोगना है, और उस तरह से लोग स्वर्ग में जाते हैं और खूब भोग भोगते हैं। और विशेष करके पुण्य कर्म करने वाले जिन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, अस्पताल खुदवा दिए, कुएं खुदवा दिए, सब करवा दिया, उन लोगों को अगला जन्म स्वर्ग लोक में मिलता है। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट करें कि जो यज्ञ आदि करके पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोगों को जाते हैं, उनको इस संसार में हवन यज्ञ करना या पुण्य कर्म करने के लिए बड़ी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। बहुत परिश्रम करने के बाद उनको वे स्वर्ग लोकों में जाने का सुविधा प्राप्त हो पाती है। अब भी हम कहीं पर देखते हैं घरों के बाहर नेम प्लेट लगी होती है कि स्वर्गवासी व्यक्ति का नाम लिखा, उसके आगे लिखा था स्वर्गवासी। तो स्वर्ग कोई विशेष स्थान नहीं है, यहाँ पर जाने के बाद कोई आपको कोई विशेष सुविधा मिल जाएगी कि जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो पुण्य कर्म करके यज्ञ हवन आदि करके कर्म कांडों में बिलीव करते हैं और स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं, उनको अगला जन्म फिर स्वर्ग लोक में मिल जाता है। लेकिन उनको उतनी देर तक उस स्वर्ग लोक में रहने दिया जाता है जितनी देर तक उनके पुण्य कर्मों का प्रभाव है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों में शांति, जैसे उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, उनका प्रभाव खत्म हो गया, जितना उनका भोगने का मिला था उतना भोग लिया, तो उनको तुरंत ही मृत्यु लोकों में शांति वापस मृत्यु लोक में फिर भेज दिया जाता है, अपने दूसरे जो पाप कर्म है या और कर्म है उनको भोगने के लिए वापस भेज दिया। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि असफल योगी की गति क्या होगी, तो ये असफल योगी जो रह गया उसे बिना किसी परिश्रम के स्वर्गिक उच्च लोकों में भोगने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन चूंकि इनकी जो मति होती है, इनकी सुख आदि स्वर्गिक सुख भोगने की नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको वहां पर भेजा जाता है कि वहां पर इनको भक्ति करने कि जितनी भी इन्होंने भक्ति किया था कि ये उस सुख को भोगने के बाद वहां पर डिगते नहीं, अपने भोगने का अवसर दिया लेकिन ये भोगते नहीं है वहां पर। इन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन ये स्वर्गिक सुखों को भोगने में इनकी मति रति नहीं होती। और इनके लिए ये भी नियम नहीं है, एक बात और समझिए कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोग, भाई जब तुम्हारे पुण्य कर्म खत्म, इनको जब चाहे वे वहां तक रह सकते हैं। जब इनकी वहां पर भोग भोगने में अरुचि हो जाए, नहीं अपनी मेरे को भोगना, जब इनके अंदर उपरति पैदा हो जाए और रुचि उत्पन्न हो जाए कि मेरे को ये स्वर्गिक सुख नहीं चाहिए, मेरे को तो भगवत धाम चाहिए, मैंने तो भगवान के धाम जाना है, तो इनकी इच्छा पर इन्हें वापिस भेज दिया जाता है। यहाँ पर वो किसी सदाचारी या किसी धनवान के घर में कुल में जन्म लेते हैं। ये स्वर्ग जाने की दो कैटेगरी में आपको बता रहा हूं। और स्वर्ग एक वो स्थान है जहां से कोई आपका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं होगा। और इसमें और प्रमुख बात ध्यान से सुनिए कि इनको वापस मृत्यु लोक में फिर भेजा जाएगा किसी सदाचारी धनवान कुल में जन्म लेने के। क्यों स्वर्ग से आगे क्यों नहीं भगवत धाम? क्योंकि सिर्फ मनुष्य योनि को ही ये अधिकार प्राप्त है
कि वो भजन संध्या करके भगवान की भक्ति करके वापस अपने घर बैक टू कोर्ट जा सके। किसी देवी देवता की योनि में भक्ति करके उसे भगवत धाम वापस जाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए इसे फिर वापस वहां से सुख आदि भोगने के बाद जब इसकी अरुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसे फिर वापस इसी मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जहां पर उसकी भक्ति करने की आगे कार्य विधि फिर शुरू हो सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अर्थात भोगने की स्वाद, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, कि तू पताल लोक से लेके उच्च स्वर्ग ब्रह्म लोक, तप लोक, जन लोक तक क्यों नहीं चला जा। सभी जगह पर तेरा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहेगा, वो तेरा छूटने वाला नहीं है, वो तेरा छूटने वाला नहीं है। लेकिन मानुपेत है तू पहुंचते, अर्थात भगवान को ही प्राप्ति करने के लिए उसे मनुष्य जोनि में ही फिर से अपनी भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए मनुष्य जोनि को मुक्ति का द्वार भी बोला जाता है, घर वापसी जाने का द्वार भी है। और ये 84 लाख जोनि फिर सारा नए से शुरू करने की ये फिर चक्कर आपका शुरू हो सकता है। और इस कार्य के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हम भगवान ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दिया, और स्वतंत्रता देने के अर्थ क्या है कि भाई तुम मेरी भक्ति कर, स्वतंत्र है तू भक्ति करने में, और भक्ति करके वापस अपने घर आ जा। लेकिन हमने उस कर्म करने की स्वतंत्रता था, अर्थात जो भक्ति करने की स्वतंत्रता थी, उसका हमने दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग कैसे किया? हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो समय भगवान ने हमारे को भजन करने के लिए यानी कि कर्म करने की स्वतंत्रता दी थी, वो कर्म नहीं करके हमने उसका दुरुपयोग किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपके सामने दो ही रास्ते हैं, एक सत्य का, एक असत्य का। अगर आप सत्य में नहीं लगे तो असत्य में लगे हुए हैं, इससे किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ लगे। कोई बीच का रास्ता नहीं है आपके पास कि भाई मैं बीच का रास्ता ये मैं ऐसे करूंगा, एक जेब में भगवान को रख लूँ, एक जेब में मैं संसार को भी रखूं तो मेरा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये रास्ता आपको अख्तियार करना है। और देखिए, जो लोग भोगने के उद्देश्य से उच्च लोकों को जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है। उन्होंने कर्म ऐसे किए, हवन यज्ञ किए, पुण्य कर्म किए, उनको जाना। लेकिन जो भक्ति में भ्रष्ट हो गया, उसका उच्च लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं कहलाता है। इस बात को ध्यान से समझें। किंतु ये योग का, उसकी भक्ति, योग किसे बोलते हैं? जुड़ना। तो भगवान के साथ जुड़ने का उसका जो प्रभाव था, उसके प्रभाव के चलते ही उसका उच्च लोकों में भेजा जाता है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के लिए, एक बात और ध्यान से समझिए, स्वर्ग आदि का सुख भोगने के लिए जो लोग स्वर्ग में जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं, वहां रहने में उनको कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। मैं पहले बता दिया कि उतनी देर ही रहेंगे जितनी देर उनके पास एफडी पड़ी है। ये एफडी है मेरी पुण्य कर्मों की, और पुण्य कर्मों की एफडी खत्म, चल भाई नीचे आ जा। और ये जो योग भ्रष्ट, भक्ति में भ्रष्ट हो गया व्यक्ति, और उसके लिए कोई स्वतंत्रता मायने नहीं रखती। फिर उसका मन जब भर जाए भोग भोगने से, तो उसे वापस अपनी मर्जी से वो वापस आता है। आगे बोला गया, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। जब वो योग भ्रष्ट व्यक्ति, भक्ति में भ्रष्ट हो गया व्यक्ति, मृत्यु लोक में वापस लौट के आता है, तो फिर उसका अगला जन्म शुद्ध
शुचि नाम श्रीमताम, शुद्ध भक्तों के घर में, धनी कुल में, ऐसे घरों में उसको दोबारा जन्म दिया जाता है। और जो उसका भजन छूट गया था उसको पूरा करने का उसको एक भगवान की तरफ से एक और संजीदा एक अवसर प्रदान किया जाता है। ले भाई, अब तेरी भक्ति आगे कंटिन्यू कर। इस बात को तो समझ लीजिए कि ये मैंने पहले बोला, जो अल्पकालीन, जो थोड़ी भक्ति करने के बाद भ्रष्ट हो गए, उनके लिए ये श्लोक है। अब आगे वर्णन आता है कि अथवा योगी नाम एवं कुले भक्ति धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म, कि लंबे समय तक भजन करने के बाद योग भ्रष्ट हो गया, भक्ति से भ्रष्ट हुआ, किसी परिस्थिति वश उसने शरीर छोड़ दिया, कोई एक्सीडेंट में चला गया और वो अपने पद से गिर गया, तो उसके लिए देखिए अथवा योगी नाम कुले, परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर जो भक्ति में लग जाता है, लेकिन अभी तक उसके भोगों में वासना, विषय वासना मिटी नहीं, उसके अंदर बनी हुई है, और वह अंत समय में साधना से, भक्ति से विचलित होने पर जो भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्गिक लोकों में बहुत वर्षों तक शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। लेकिन जिसके भीतर वासना नहीं है, विषय भोगों की कतई वासना नहीं थी, लंबे समय तक उसने आपकी भक्ति किया, खूब लंबा समय उसने भक्ति में अपना लगा दिया, और उसके अंदर कोई भौतिक भोगों को भोगने की वासना भी नहीं है, और किसी कारणवश वह योग भ्रष्ट हो गया, भक्ति से भ्रष्ट हो गया, तो उसे स्वर्ग लोकों में नहीं भेजा जाता। और महत्वपूर्ण बात है, उसे स्वर्ग लोकों में नहीं भेजा जाता, अपितु उसे कि जिन्होंने परमात्म तत्व को जो प्राप्त कर चुके हैं और जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो चुकी हुई है, ऐसे योगी विद्वानों के घर में उसको दोबारा जन्म दिया जाता है। अब इस बात को सुनिए, यानी कि अप्राप्य योग सिद्धि काम गति कृष्णा गच्छति, सवाल किया था अर्जुन ने, क्या गति हुई? तो जाने कि दोनों ही स्थिति में भक्ति करना थोड़े समय के लिए, भले इसके अंदर भोग वासना थी और थोड़े समय में योग गिर गया, तो उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा, भोग ले भाई, तो तेरी इच्छा रहेगी। लेकिन घाटे का सौदा किसी की स्थिति में नहीं है भगवान का भजन करके। ये महत्वपूर्ण बात है कि उसे किसी भी तरह से कहीं भी कोई घाटे की बात नहीं है उसके जीवन में। कुल, यहाँ पर कुल शब्द का भगवान ने इस्तेमाल किया, योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, कि साक्षात जीवन मुक्त जो योगी महापुरुष होते हैं उनके कुल में जन्म लिया जाता है। और ऐसा जन्म यहाँ पर भगवान बता रहे हैं बड़े दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है कि अपनी छोड़ी हुई भक्ति को फिर प्राप्त कर सके। उसे इस बात का अंदर से उसको इस बात का भी अनुमान रहता कि मैंने अपनी भक्ति पूरी कर ली है। हम जड़ भरत का वर्णन पढ़ते हैं, पहले महाराज भरत थे लेकिन अपने पद से गिरे, हिरण में जन्म लेना पड़ा, हिरण की योनि में, पशु योनि में तो आना ही पड़ा। लेकिन फिर उनको जो अगला जन्म मिला एक विद्वान ब्राह्मण के घर में मिला, और उस ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद उनके अंदर जो भक्ति करने की जो भावना थी
वो वैसी की वैसी प्रबल बनी रही कि अब मेरे को गिरना नहीं है। जड़ भरत के रूप में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित करके रखा। कहीं घाटे का सौदा नहीं हुआ। लेकिन चूंकि वो अपने पद से गिरे थे, भक्ति कर रहे थे, एक पशु योनि में आना पड़ा, लेकिन भगवान फिर भी बोलते करुणा सिंधु है। उनकी भक्ति जो पिछली थी उसके चलते उनको आगे फिर एक विद्वान ब्राह्मण के कुल में उनको जन्म प्राप्त हुआ। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि शास्त्रों में, वेद पुराणों ग्रंथों में मनुष्य जन्म को बड़ा दुर्लभ बताया गया है। बड़े भाग्य से मिलता है कि स्वर्ग लोक में चले जाएं, लेकिन उसके बाद वापस आपको पुनः इसी मृत्यु लोक में आके मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, और मनुष्य जन्म के माध्यम से ही आपको इस संसार से छुटकारा मिल सकता है, और कोई रास्ता आप लोगों के पास नहीं है। हम एक पुराणों में हमारे कथा भी आती है कि इंद्र ने जब एक बार महर्षि लोचन को देखा कि बड़े तेजी से भाग रहे हैं, सिर्फ एक चारपाई चटाई सी ली हुई है और हाथ में एक कमंडल है। इंद्र ने पूछा कहाँ जा रहे हो? और आपकी छाती पे जो बाल है बड़े छिदे छिदे हुए हैं, कहीं जगह तो बहुत ज्यादा निकल के कहीं जगह बड़े हैं, ऐसा क्यों है? तो उसने बोला कि मेरे पास समय नहीं है हे राजन, मैं बहुत जल्दी में हूं, लेकिन तुमने सवाल किया तो उसका जवाब देता हूं कि जैसे एक इंद्र का शासन खत्म होता है, इंद्र का कार्यकाल खत्म होता है, तो मेरी छाती से एक बाल निकल के गिर जाता है, और मेरी उम्र इतनी लंबी है, ये इन बालों से पता चलता है कि, और इसलिए मेरे पास समय नहीं। अपना घर गुर क्यों नहीं बना? घर कैसे बना लूं? समय नहीं मेरे पास। मैं तो जहां समय मिलता है चटाई बिछा के सो जाता हूँ, कमंडल है इसी में जो मिल जाता है खा पी लेता हूं। इंद्र को बड़ा महसूस हुआ कि मैं इतना भोग भोगने वाला, और ये व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं, और इसके कार्यकाल में पता नहीं कितने असंख्य इंद्र आएंगे, इंद्र चले जाएंगे, और मैं एक इंद्र हूं कि यहाँ भोग भोगने की रुचि लेके बैठा हूं। मन में बड़ा विराग उत्पन्न हो गया और बोले मैं तो भक्ति करूंगा भगवान की, और निकल गया। अगले दिन सभा हुई, बृहस्पति ने पूछा कि राजा इंद्र कहाँ है? तो जवाब मिले वो तो भक्ति करने के लिए गए। वो कहते मेरे को राजपाट नहीं चाहिए। वो पागल हो गया इंद्र। स्वर्ग में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ सुख भोग भोगने के लिए योनि प्राप्त है। भक्ति करने की सुविधा तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में है। वो क्या उसे समझाया जाए? यहाँ पर की गई भक्ति उसके काम नहीं आनी है, यहाँ तो भोग भोगने के लिए उसे भेजा गया है। मनुष्य, इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस विषय में बोलते हैं कि दोनों ही स्थिति में, अल्पकालिक योग भ्रष्ट या दीर्घकालीन योग भ्रष्ट, दोनों ही सूरत में उसे मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा, और अपनी भक्ति को दोबारा जो बीच में रह गई थी उसे पूरा करना पड़ेगा। ये सुविधा भक्ति करने की सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को प्राप्त है, और कोई सुविधा नहीं है इस संसार में। मनुष्य योनि के पास सबसे बड़ी सुविधा यही है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के बाद हम उसका अगर सही प्रकार से उसका मूल्यांकन नहीं कर पाए, अपने से मनुष्य देह का मूल्यांकन नहीं कर पाए, तो हमारे में और पशु में कोई अंतर भी नहीं है। ये समय बड़ी तेजी से निकलता चला जा रहा है। हर व्यक्ति इस संसार में भोग भोगने की रुचि में लगा हुआ है। समय तेजी से बीत रहा है, और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी, और मौत में जो देरी हो रही है, मृत्यु में जो देरी हो रही है, ध्यान से समझिए, वो केवल हमारे जीवन का समय शेष है।
और जिस समय हमारा समय समाप्त हो गया, कोई अपील दलील आपकी किसी काम नहीं आएगी कि मेरे को थोड़े समय के लिए और रहने दीजिए। हम लोग जो जी रहे हैं ये बुद्धि के आधार पर नहीं, अपनी बल शक्ति के आधार पर नहीं, अपने जीवन के आधार पर, अपनी आजू के आधार पर जी रहे हैं। क्योंकि आपके पास बल शक्ति रहते हुए भी आपका समय समाप्त हो गया तो आपको जाना पड़ेगा। आपके पास दुनिया की दौलत भी आपके पास आ जाए, लेकिन आपका समय समाप्त हो गया तो आपको ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो जी रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं, ये बल, योग्यता, विद्या, बुद्धि इसके आधार पर नहीं, हम अपना समय बिता रहे हैं समय के आधार पर। और ये भगवान ने एक समय देकर ही तो आपको भेजा था कि मेरा भजन कर, और भजन करके वापस अपने घर। आयु बड़ी तेजी से बीत रही है, निरंतर बीत रही है, और आयु के बीतने में, समय के बीतने में कोई आलस नहीं आता है। ये बात भी समझ लीजिए। समय का जो खर्चा हो रहा है आपके ना चाहने पे भी हो रहा है। आप सोचेंगे मैं समय को खर्च नहीं होने दूंगा, इसे रोक लूंगा, ये नहीं रोका जा सकता। ये जाएगा समय, और ये लगातार दौड़ता चला जा रहा है, और हम बिल्कुल असावधान हैं। हमारी बुद्धि, हमारी मति, हमारी रति इस संसार में रची रही। हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि हम अपना हित करें या अहित करें। मैं लीजिए रैशनल एनिमल। क्यों बोला गया रैशनैलिटी? इसीलिए बोला गया कि मनुष्य जन्म में आपको एक विवेक दिया गया, विवेक बुद्धि प्रदान की गई, उसको हमने महत्व नहीं दिया अपने जीवन। हमने भोग संग्रह को महत्व दे दिया। आपके इकट्ठे किए गए धन, अपने परिवार, अपनी योग्यता जो आपने इस संसार में आने के बाद अर्जित की, वो कोई भी आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा सकते। इसलिए आपको समय रहते अभी से ही अगर आप समझते हैं, अगर थोड़ा से हमने इसमें, हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हमने इस संसार को महत्व दे दिया। हमने इस संसार को महत्व दिया, और महत्व देने से हमारे अंदर जो उसका महत्व है वो निकल नहीं रहा। दिया भी हमने ये महत्व इस संसार को, और किसी ने नहीं दिया। भगवान बोलते हैं ना, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। आप श्रेष्ठ। आप लगेंगे तो ये वस्तुएं आपको मिली हुई हैं कि आपके पीछे अपने आप चलनी शुरू हो जाएंगी। आप नहीं लगे तो ये भी नहीं लगेंगे। ये तो स्वाभाविक है। मन बुद्धि आपको संसार से मिला है, ये संसार की तरफ ही लेकर जाएंगे आपको। ये आपने देखना है कि मैंने इनके पीछे चलना है या मैंने भगवान की तरफ चलना है। क्या बोलते हैं ना कि एक बड़ी एग्जाम्पल है कि घर में आग लग गई और कोई ये कहे, ध्यान से, कि जल्दी जल्दी कुआं खुदवाओ, पानी निकालो और आग को बुझाना है। अब कब कुआं खुदेगा, कब जल निकलेगा और कब आग बुझेगी, तब तक तो सब कुछ स्वाह हो जाएगा। इसीलिए अभी से कुआं खोदने की तैयारी करो। अभी से, बाद में सोचेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आग अभी से बुझानी शुरू कीजिए। संसार की जो लगी अपने अंदर भोग विषयों की, इसे तत्काल शांत करने के लिए शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते एक रास्ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के माध्यम से अभी से कुआं खोदने की तैयारी कीजिए। बाद में किसने देखा, कब कुआं खुदवाओगे, कब जल निकलेगा, कब अग्नि शांत होगी, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
सांस बड़ी तेजी से निकलता चला जा रहा है और आपके ना चाहने पे भी आपका समय खर्च हो रहा है। तो इस खर्च को रोकने का उपाय आपके पास एक ही है, ये भगवान के नाम की भक्ति करना। और यहाँ पर बता दिया गया कि भक्ति करेंगे तो इस संसार में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अनन्यश्चितो मां दे जना पर्युपास्ते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेम वहामि। मैं आपकी हर जरूरत, आपकी हर आवश्यकता मैं पूरी करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ उसका भजन करो। कभी आपने संत महात्माओं को कोई उद्योग करते देखा? कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री चलाते देखा? उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि शाम को खाना मैंने कहाँ खाना है, लेकिन भगवान बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ उनको रखे ना, जो भगवान का भजन करते हैं। अब इतनी सी बात भी अगर हमारी समझ में नहीं आती कि भगवान योग क्षेम वहामि हम करते हैं, तो फिर ठीक है, अपने बलबूते पर निकल के दिखा दीजिए, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह शाम को संध्या समय आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण।